इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अफगानिस्तान पर हमले को लेकर पाकिस्तान का दावा सामने आया। अफगानिस्तान में 130 से ज्यादा जवान मारे गए। पाकिस्तान की ओर से कहा जा रहा है हमारे हमले में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान ने इस हमले को लेकर यह जानकारी दी है, यानी पाकिस्तान कह रहा है कि जो हम करना चाहते थे, जितना नुकसान करना चाहते थे वो किया है। अफगानिस्तान को हमने एक बड़ी और कड़ी चोट दी है इस एयर स्ट्राइक के जरिए। 130 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, ये पाकिस्तान की ओर से कहा जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान इन्हें सैनिकों का आंकड़ा बता रहा है, लेकिन अफगानिस्तान कह रहा है कि वहां के लोगों पर भी हमला हुआ है, रिहायशी इलाकों में भी हमला किया गया है। जो पाकिस्तान के विमान हैं उन्होंने रिहायशी इलाकों को भी टारगेट किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त तस्वीरों के साथ हम आपको दिखा रहे हैं, रात के अंधेरे में किस तरीके से पाकिस्तान की ओर से एयर स्ट्राइक की जाती है और उसके बाद काबुल कंधार में किस तरीके का नुकसान होता है। वहां पर जहां हमला होता है आग की लपटें, धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आता है, जिसके बाद ये आशंका कि वहां पर भारी नुकसान अफगानिस्तान को हुआ है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी कर सोशल मीडिया पर लिखा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने आज रात अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और पूर्वी अफगानिस्तान के दूसरे प्रांतों में तालिबान के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स पर हमला किया और उसके दूसरे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया है। ये वीडियो जारी करते हुए लिखा गया है पाकिस्तान की ओर से। पाकिस्तान में किस तरीके से इसका जश्न मनाया जा रहा है, अपनी पीठ थपथपाई जा रही है, लेकिन अफगानिस्तान कह रहा है कि जवाब इसका भी दिया जाएगा। काबुल में एयर स्ट्राइक के बीच भारी गोलीबारी हुई। प्रेसिडेंशियल पैलेस के पास भारी गोलीबारी हुई है। वीडियो में फायरिंग की आवाज सुनी जा सकती है, अंधाधुंध गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। हम आपको काबुल में फायरिंग की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखिए। एक और हवाई हमला हुआ, दूसरी ओर गोलीबारी की तस्वीरें और आवाजें सुनाई दे रही हैं इसमें। पाकिस्तान के पश्चिमी इलाके तोरखम में भी भारी गोलीबारी हुई है, जो जानकारी सामने आ रही है। अब हम आपको पाकिस्तान की जो एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान पर हुई है उसकी अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां रात भर गोलीबारी होती रही। इसमें अफगानिस्तान में भारी नुकसान हुआ। पाकिस्तान ने अफगान के मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया है और इन्हीं ठिकानों को टारगेट करते हुए ये हमला किया गया है। काबुल में पाकिस्तान के हमले को लेकर अफगानिस्तान का बयान भी सामने आया। कंधार में पाकिस्तानी बेस पर हमला जवाबी हमला है, ये कहा गया है अफगानिस्तान की ओर से। पाकिस्तान के हमले को लेकर अफगानिस्तान का ये बड़ा बयान। कंधार में पाकिस्तानी मिलिट्री बेस पर जवाबी हमला। हेलमंद में भी पाकिस्तानी मिलिट्री बेस पर हमला जारी है। अफगान प्रवक्ता का दावा है अफगानिस्तान में पाकिस्तान के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें। एक और जहां पाकिस्तान की ओर से बयान जारी करते हुए, वीडियो जारी करते हुए इसे एक उपलब्धि के तौर पर दिखाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो हमने टारगेट सेट किए थे वहां पर हमने ये हमला किया और हमने अफगानिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया। तो दूसरी ओर अफगानिस्तान भी ये आंकड़े जारी करते हुए ये बता रहा है कि हमने भी पाकिस्तान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। कंधार में जो मौजूद हैं उन पर हमने टारगेट किया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अफगानिस्तान बॉर्डर पर भारी गोलाबारी हुई। पाकिस्तान पर अफगानिस्तान का जोरदार पलटवार सामने आया। बॉर्डर वाले इलाकों में पाकिस्तानी चौकियों पर हमला किया गया अफगानिस्तान की ओर से। यह हमला डूरंड लाइन के पास पाकिस्तान की चौकियों पर हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें और अफगानिस्तान की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के सैनिकों के कई शव उनके पास हैं और कई सैनिक ऐसे हैं जिनको जिंदा पकड़ लिया गया है। ये अपनी उपलब्धि अफगानिस्तान बता रहा है और इसे पलटवार यानी कि एक जवाब के तौर पर दर्शा रहा है अफगानिस्तान। दोनों ओर से भारी बमबारी हुई है, गोलीबारी हुई है, इसकी तस्वीरें सामने हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अफगानिस्तान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद का बड़ा दावा सामने आया। अफगान बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर हमला हुआ है। हमारे जवानों ने 40 पाकिस्तानी जवानों को मार गिराया है, ये अफगानिस्तान की ओर से कहा गया है। पाकिस्तान की 20 चौकियों पर हमारा कब्जा है।
बॉर्डर वाले इलाकों में पाकिस्तानी चौकियों पर हमला किया गया है और 20 चौकियां अफगानिस्तान ने अपने कब्जे में ली हैं। ये जानकारी अफगानिस्तान की ओर से दी गई है। जबीहुल्लाह मुजाहिद का ये बड़ा दावा सामने आया है। या अल्लाह, अफगानिस्तानी लोग बंदे उठाकर ले गए। अफगानिस्तानी लोग बंदे उठाकर ले गए। या अल्लाह, अफगानिस्तानी लोग बंदे उठाकर ले गए। अफगानिस्तानी लोग बंदे उठाकर ले गए। या अल्लाह, अफगानिस्तानी लोग बंदे उठाकर ले गए। अफगानिस्तानी लोग बंदे उठाकर ले गए। या अल्लाह, अफगानिस्तानी लोग बंदे उठाकर ले गए। अफगानिस्तानी लोग बंदे उठाकर ले गए। तो ये आवाज़ें वीडियो में आ रही हैं और ये देखिए जबीहुल्लाह मुजाहिद प्रवक्ता हैं सरकार के, वो लिख रहे हैं हमारे सुरक्षा बलों की कार्रवाई में पाकिस्तान की सैन्य शासन के करीब 40 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं, जबकि कई पाकिस्तानी सैनिक जिंदा पकड़े गए हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री सरकार की 15 से ज़्यादा पोस्ट हमारी सेनाओं के कब्जे में है, ये जानकारी दी गई है और साथ ही इसको एक अपनी उपलब्धि और पलटवार के तौर पर दिखाया गया है अफगानिस्तान की ओर से भी। मधुरेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुरेंद्र, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच शुरू हुआ विवाद अब जंग की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान की ओर से एयर स्ट्राइक होती है, अफगानिस्तान की ओर से भी गोलीबारी की जाती है, पलटवार किया जाता है और ये दावा है कि हमने कई पाकिस्तानी सैनिकों को जिंदा पकड़ा है और कई पाकिस्तानी सैनिकों के शव हमारे कब्जे में हैं। कई चौकियों पर कब्जा कर लिया गया है। यहां से आगे स्थिति क्या बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, हालात इसी जैसे हैं और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जो जारी जंग है वो डूरन लाइन से आगे बढ़ते हुए आप देखिए एक तरफ काबुल तक पहुंच चुका है, दूसरी तरफ आप देखिए तो कंधार, पक्का और तमाम जो इलाके हैं दरअसल दक्षिण पूर्व में वहां भी जवाबी कार्रवाई चल रही है। खासतौर पर कंधार और हेलवंद में आप देखिए तो अफगानिस्तान ने बड़ा दावा किया है कि उसने पाकिस्तान की न सिर्फ चौकियां उड़ाई हैं बल्कि वहां पर कई दर्जन जवानों को मारा है और कई दर्जन उसके कब्जे में है। जो विजुअल सामने आ रहे हैं उसमें भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से अफगानिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई का दावा किया है और वहां से फायर को ले गए हैं। इस बीच पाकिस्तान ने वीडियो जारी करके दिखाया कि किस तरह से काबुल स्थित जो है वो अफगान ठिकानों को उसने दलाने की कोशिश की है। जहां तक अफगानिस्तान के दावे की बात है तो खासतौर पर आप देखिए तो पक्तिका, कुनार, नूरिस्तान, नंगरहार और तुरखम सेक्टर जो है वहां पर भारी हमले की खबर है। यहाँ पर 19 चौकियां पाकिस्तान के अफगान ने तबाह की है। तकरीबन 4 चौकियां खाली की गई है, वहां से हथियार, गोला बारूद लूटे गए हैं। 55 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया है। तो इस तरह से आप देखिए तो पूरा का पूरा ड्रोन लाइन इस वक्त लगता हुआ, जलता हुआ और बारूद के ड्रोन पर दिखाई दे रहा है। मधुरेंद्र, लेकिन सवाल ये कि जिस तरीके से अफगानिस्तान की ओर से दावा किया जा रहा है कि जिंदा सैनिक पकड़े गए हैं, कुछ सैनिकों के शव भी हैं और 20 से अधिक ऐसी चौकियां हैं जहां पर कब्जा कर लिया गया है बॉर्डर इलाके में और वहां से पाकिस्तान के जो सैनिक हैं वो चौकियों को छोड़कर भाग खड़े हुए, यानी कि माना जाए कि अफगानिस्तान की जो कार्रवाई हुई है जिसकी पीठ अपनी एयर स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान थपथपा रहा है, उसके बदले इस कार्रवाई ने एक बार फिर से एक्सपोज कर दिया है, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। देखिए, जाहिर तौर पर पाकिस्तान जो है इस वक्त हताश से परेशान है और खासतौर पर आप देखिए तो जिस तरह से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुद जो है वो दरअसल अपने आंसू बहाते हुए अपने पोस्ट में नजर आ रहे हैं, उससे यही समझा जा सकता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री जो है वो कह रहे हैं कि जिस तरह से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पे हमला किया है उसका जवाब दिया जाएगा। चेतावनी भी दी है कि खुला टकराव होगा और क्योंकि बातचीत से रास्ता नहीं निकल रहा है। तो ये अपने आप में बतलाने के लिए काफी है कि जंग जो है वो दोनों देशों के बीच छिड़ चुकी है। ड्रोन लाइन जो है उसको क्रॉस करके एक तरह से अफगानिस्तान पाकिस्तान की चौकियों पर कब्जा कर रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो एयर स्ट्राइक के दम पर अफगान को दलाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से युद्ध आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खासतौर पर आप देखिए तो भारी पैमाने पर क्षति की बात कही जा रही है। तुर्काम बॉर्डर से देखिए तो अफगान बल जो है वो भीतर घुस चुके हैं, ड्रोन लाइन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अपने आप में पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है जो कि दिखाई दे रहा है। मधुरेंद्र, मेरे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो अपने दर्शकों को बता दें, पाकिस्तान के पश्चिमी इलाके तोरखम में भी भारी गोलाबारी हुई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान सेना के बीच भारी फायरिंग हुई है। तस्वीरें जो सामने आई हैं उनको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमला कितना जोरदार है। गोलियों की आवाज साफ सुनाई दे रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, एक और जहां एयर स्ट्राइक की गई पाकिस्तान की ओर से, पाकिस्तान के विमान जाकर उन इलाकों को टारगेट करते हैं। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, अफगान पाकिस्तान बॉर्डर पर हमले का एक और वीडियो सामने आया है
वीडियो में फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही हैं। जिन इलाकों में ये लड़ाई चल रही है वहां रहने वाले दहशत में हैं। ये वीडियो स्थानीय लोगों ने ही बनाया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, नारों की आवाजें सुनाई दे रही हैं और इस बीच अंधेरे में जो गोलियों की तड़तड़ाहट है वो सुनाई दे रही है। गोलियां चलती हुई नजर आ रही हैं। अल्लाहु अकबर। वला मुजाहिदा वला 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 पाकिस्तान बुसू वला 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 अमदा ज़्यादा मुजाहिदा। अब आपको हम अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें अफगानिस्तान सेना की ओर से किए गए हमले की हैं, जिसमें पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। हर तस्वीर में ये नजर आ रहा है। एक तस्वीर में आप देखेंगे किस तरीके से रात के अंधेरे में जहां पर हमला हुआ वहां पर आग की लपटें, धुएं का गुब्बार और लगातार फायरिंग पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि नारेबाजी हो रही है, रात का अंधेरा है लेकिन गोली चलती हुई वहां पर भी नजर आ रही है। तीसरी तस्वीर में आप देखिए भगदड़ मची हुई है। पूरे जो रिहायशी इलाके हैं अफगानिस्तान के, वहां के लोग भी अलर्ट हैं, क्योंकि जहां पर एयर स्ट्राइक की गई है पाकिस्तान की ओर से वहां के लोगों में दहशत है। अगली तस्वीर जो आप देख रहे हैं जहां पर एयर स्ट्राइक की गई है पाकिस्तान की ओर से, वहां पर आग की लपटें और धुएं का गुब्बार उठता हुआ नजर आ रहा है। ये बता रहा है कि इस पूरे हमले में जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की, इसमें अफगानिस्तान को एक बड़ा नुकसान आंका जा रहा है। पलटवार में अब क्या जवाब आगे अफगानिस्तान की ओर से दिया जाएगा, इस पर भी नजर रहेगी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।